Hello guys, this is Yogesh Joshi and you are watching Predicted Realtors. रिसेंटली हमने एक ओपिनियन पूछा था आप लोगों से कि आप कौन सी सोसाइटी देखना पसंद करेंगे। उस ओपिनियन में दो सोसाइटीज़ थी, एक थी गोदरेज गोल्फ लिंक जो विला टाउनशिप है और दूसरी थी प्रेस्टीज सिटी इंदिरापुरम। तो 71% लोगों ने ओपिनियन दिया कि आप प्रेस्टीज सिटी इंदिरापुरम दिखाइए। तो आज आपके लिए हम आ चुके हैं प्रेस्टीज सिटी इंदिरापुरम की ब्रीफ डिटेल के साथ, जहां पे हम आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 3 सैंपल अपार्टमेंट जो होंगे 3 BHK एंड 4 BHK के, और साथ ही साथ आपको टोटल कॉस्ट भी बताएंगे और किस तरीके से आपकी पेमेंट प्लान जाएगी वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही साथ बताएंगे आपकी पर मंथ मेंटेनेंस कॉस्ट जब ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले आपको जानना चाहिए इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट है प्रेस्टीज सिटी इंदिरापुरम। ये टोटल 62.5 एकड़ का लैंड पार्सल होगा जिसके अंदर मोर देन 4000 फैमिलीज रहेंगे। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें, ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अभी तक दिल्ली NCR का। 62.5 एकड़ के अंदर 23 टावर बनाए जाएंगे जिसमें आप 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK के अपार्टमेंट प्लान कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे डुप्लेक्स और पेंट हाउस भी आप खरीद सकते हैं। 62.5 एकड़ के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 25 एकड़ का लैंड पार्सल ग्रीन एरिया होगा जहाँ पे आपको फेस वाइज प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे 3 फेसेस हैं, ओकवुड, मलबरी और मेफ्लावर, जिसमें 3 क्लब हाउस भी होंगे। 50-50 हज़ार स्क्वायर फीट के 3 क्लब हाउस होंगे और एक मॉल भी होगा इसी प्रोजेक्ट के अंदर, जैसा कि आप वॉक थ्रू में देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एमिनिटीज़ होंगी जो शायद दिल्ली NCR में कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर नहीं बनाए होंगे अभी तक। तो मोस्टली ये प्रोजेक्ट ग्रीन एरिया होने वाला है और एंड यूज़र फ्रेंडली ये प्रोजेक्ट होने वाला है। अगर आने वाले टाइम पे यहाँ पे आप रहना चाहते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट ये आपके लिए होगा। आज हम आपको दिखाएंगे 3 सैंपल अपार्टमेंट जो होंगे 3 BHK एंड 4 BHK के। आप अपने अकॉर्डिंग भी शॉर्टकट देख सकते हैं इस वीडियो को, हमने टाइम स्टैंपिंग दी है डिस्क्रिप्शन में। आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ वहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा साइज़ आपको देखना है। और साथ ही साथ हम लास्ट में डिस्कस करेंगे प्राइजेस के बारे में, तो आप प्राइजेस भी शॉर्टकट से डायरेक्टली जान सकते हैं कि क्या प्राइजेस होंगे। अभी हम देखेंगे 3 BHK प्लस होम ऑफिस का एक कॉन्सेप्ट। वो फुल्ली फर्निश्ड है, बट फुल्ली फर्निश्ड आपको मिलेगा नहीं वो अपार्टमेंट, आपको सेमी फर्निश्ड मिलेगा। अगर आप इनिशियल स्टेज में इस अपार्टमेंट में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो यहाँ पे आपको मॉड्यूलर किचन, AC और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और अगर आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करके अपार्टमेंट बुक करते हैं तो एडिशनली सम डिस्काउंट वी कैन ऑफर फॉर यू गाइज। अभी सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे 2268 स्क्वायर फीट का एक 3 BHK प्लस होम ऑफिस। इसे आप एज ए सर्वेंट रूम भी देख सकते हैं। इसकी एंट्रेंस कुछ इस तरीके से होगी। आपको 2 एंट्री एग्जिट मिलेंगे यहाँ पे। 2 तरीके से आप अपने घर के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप ये वाला डोर दिख रहे हैं, ये होम ऑफिस का कॉन्सेप्ट है। इसे आप सर्वेंट रूम भी बना सकते हैं। और राइट हैंड साइड वाला देख रहे हैं अगर आप, तो ये है मेन एंट्री। तो स्टार्ट करेंगे आपके होम ऑफिस से, क्योंकि ये भी आप बाहर से ही एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो डोर दिख रहा है आपको डायरेक्टली किचन से एक्सेस करती है। तो होम ऑफिस कुछ इस तरीके का होगा आपका, जहाँ पे आपको वॉशरूम भी डेडिकेटेड मिलेगा। इस होम ऑफिस के साथ वॉशरूम भी सेपरेट है। तो इसे आप एज ए स्टडी रूम भी बना सकते हैं, इसे आप होम ऑफिस भी बना सकते हैं। इवन दो आप अपने सर्वेंट को भी दे सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली किचन से एक्सेस करता है। अगर आप सर्वेंट रखते हैं तो डायरेक्टली वो यहाँ रहेगी और डायरेक्टली किचन पे जाएगी और बाहर यहीं से चले जाएगी। तो ये आपकी मेन एंट्री होगी गाइस। ऐसी एंट्री मिलेगी आपको विद डोर लॉक के साथ, डोर बन के मिलेगा अभी। और ये कुछ ऐसा आपका फॉयर एरिया होगा। घर के अंदर एंट्री करते ही काफ़ी वाइब्रेंट कलर में ये डेकोर किए है, काफ़ी लेविश अपार्टमेंट लग रहा है, काफ़ी अच्छी इसकी लुक आ रही है। अगर आप देख रहे होंगे तो कुछ इस तरीके की आपकी घर की एंट्री होगी। कोई भी घर के अंदर आता है तो कुछ इस तरीके की आपको लुक देखने को मिलेगी। तो हम ब्रीफ आउट करते हैं, लेआउट समझाने की कोशिश करते हैं। ये सबसे पहले एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड साइड को डाइनिंग एरिया बनाया हुआ है, क्योंकि बिल्कुल सामने किचन है।
और सामने आपका ड्राइंग एरिया है। राइट हैंड साइड को एक रूम है और लेफ्ट हैंड साइड को 2 रूम है, तो टोटल यहाँ पे 3 रूम है। ड्राइंग एरिया के बिल्कुल सामने ही बालकनी है। बालकनी काफ़ी बड़े शेप में बना रखी है, 2 रूम के साथ ही अटैच बालकनी है। काफ़ी वाइडर लुक है इस बालकनी का और ये सामने पार्क को फेस करेगी जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। प्रोजेक्ट 2029 नवंबर में कंप्लीट होगा। पेमेंट प्लान भी अभी आपको मैं बताऊंगा और इस अपार्टमेंट की कॉस्ट भी बताऊंगा। ये देख सकते हैं आप बालकनी कितनी बड़ी और कितनी वाइडर बालकनी है। ये 2 रूम से अटैच है, प्लस जो ड्राइंग एरिया हम दिखा रहे थे आपको उससे भी ये बालकनी अटैच है। तो ये हमारा ड्राइंग एरिया था, ये डाइनिंग एरिया था। इसी के डाइनिंग एरिया के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड को आप देखेंगे तो ये होगा किचन। किचन का शेप भी काफ़ी अच्छा है। मॉड्यूलर किचन बना के अभी हम आपको दे रहे हैं। अगर इनिशियल स्टेज पे आप प्लान करते हैं इस अपार्टमेंट को ख़रीदने के लिए तो मॉड्यूलर किचन आपको बन के मिलेगा। और साथ ही साथ हमारी साइड से भी, प्रोडक्टेड रियल्टर के साइड से भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट, एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो ये इस किचन की यूटिलिटी बालकनी है। बालकनी जैसे मैंने बताया था, बालकनी से डायरेक्टली एक्सेस होगा वो रूम जो हमने स्टार्टिंग में दिखाया था, सर्वेंट रूम, होम ऑफिस या स्टडी रूम, whatever you want to use that area you can use by yourself। तो किचन से डायरेक्टली एक्सेस होगा उस एरिया का। जैसे कि मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे 2 सेक्शन में ये अपार्टमेंट ये लेआउट डिवाइड किए हैं। लेफ्ट हैंड साइड को 2 रूम और राइट हैंड साइड को 1 रूम। सबसे पहले हम ये वाला रूम देखते हैं, राइट हैंड साइड वाला। तो ये रूम आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। इसके साथ आपको अटैच वॉशरूम भी मिलेगा। राइट हैंड साइड को आपको वॉशरूम मिलेगा और वॉशरूम की सैनिटरीज की फिटिंग जैसी दिख रही है आपको एग्जैक्टली वैसे ही मिलेगी। और इस रूम के साथ अटैच बालकनी नहीं है, इसके साथ आपको विंडो मिलती है। सनलाइट और वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर विंडो मिलती है, काफ़ी बड़ी विंडो है। तो ये भी ये जो अपार्टमेंट है, ये जो बेडरूम है, ये भी पार्क को फेस करेगा। तो ये विंडो से डायरेक्टली प्रेस्टीज सिटी के जो पार्क बने होंगे वो विजिबल होंगे। देन 2 रूम इस साइड को हैं। इन 2 रूम के साथ एक रूम में अटैच वॉशरूम है, एक रूम के साथ नहीं है। राइट हैंड साइड वाला जो रूम है ये एक बेडरूम है, इसके साथ अटैच वॉशरूम नहीं है, क्योंकि अटैच वॉशरूम ना देके बिल्डर ने वहाँ पे जो राइट हैंड साइड को अगर आप देख रहे होंगे बिल्कुल सामने, ये कॉमन वॉशरूम दे रखा है। तो ये रूम वाला इंसान जो यहाँ पे रहेगा वो इस वॉशरूम को यूज़ करेगा। इवन दो अगर आप डाइनिंग कर रहे हैं सामने, तो डाइनिंग करने के बाद अगर आप वॉशरूम एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इस कॉमन वॉशरूम को भी एक्सेस कर सकते हैं। इस रूम में आपको अटैच बालकनी मिलती है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको दिखाया था जो बालकनी ड्राइंग एरिया से कनेक्ट हो रही थी, वही ये बालकनी है। ये 2 रूम के साथ कनेक्ट होती है, इस बेडरूम के साथ, एक मास्टर बेडरूम के साथ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा मास्टर बेडरूम। ये पूरा पार्क को फेस करेगी ये बालकनी। तो काफ़ी अच्छे और डिसेंट साइज़ में ये रूम बना रखा है। और ये हमारा 3rd बेडरूम है, ये है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का शेप काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छे तरीके से इसे डेकोर किया है इस टाइम पे। इस मास्टर बेडरूम के साथ आपको लेफ्ट हैंड साइड को बालकनी देखने को मिलती है। डायरेक्टली ये एक्सेस करेगी पार्क को। यहाँ से जो व्यू जाएगा वो पार्क जो बने होंगे प्रेस्टीज सिटी के अंदर वो दिखेंगे। और राइट हैंड साइड को यहाँ पे आपको मिलेगा वॉशरूम। ये वॉशरूम की सैनिटरीज की फिटिंग आपको एग्जैक्टली मिलेगी। ये शावर एरिया है, ये WC है और ये सिंक एरिया है। ये वाला है सिंक, ये WC था, ये सिंक था। तो काफ़ी अच्छे तरीके से वॉशरूम भी बना रखे है। अगर इस अपार्टमेंट की बात करें, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये 3 BHK प्लस होम ऑफिस का कॉन्सेप्ट है। इसका साइज़ 2268 स्क्वायर फीट का है। अगर इसके प्राइजेस की बात करें, 3 करोड़ 25 लाख रुपए से लेके 3 करोड़ 47 लाख रुपए तक इस अपार्टमेंट की कॉस्ट आती है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन सा फ्लोर चॉइस करते हैं, कौन सी यूनिट लेते हैं। अगर हम इस साइज़ की बात करें, यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट अगर यूनिट आप प्लान करते हैं तो उसकी टोटल ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट आएगी 3 करोड़ 47 लाख रुपीज़ की। अगर आप टॉप फ्लोर्स के नीचे वाला अपार्टमेंट लेते हैं तो उसकी कॉस्ट आएगी 3 करोड़ 25 लाख रुपीज़ की। और ये डिपेंड तब भी करता है कि आपकी कॉल की टाइमिंग क्या है, मतलब हमें कॉल कब करते हैं आप, क्योंकि 12 दिन के बाद इसके प्राइस रिवाइज भी होने वाले हैं। ये डिपेंड करता है आप पे भी। और जो पेमेंट प्लान है वो आपको आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि किस टाइम के अकॉर्डिंग आपको देनी है पेमेंट प्लान।
जो इसका पेमेंट प्लान है वो है 5 टाइम 20%। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि किस किस तरीके से आपको पेमेंट देनी है। 5 बार आपको 20% की पेमेंट देनी है। फर्स्ट पेमेंट जो देनी है वो इनिशियल स्टेज पे देनी है, बुकिंग अमाउंट। देन उसके बाद 1-1 साल का गैप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है ये बन रहा है 2029 नवंबर में। तो नवंबर एंड तक आपकी टोटल पेमेंट जाएगी। तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 साल है इस पूरे अपार्टमेंट की कॉस्ट देने के लिए। तो ये था हमारा 3 BHK का 2268 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे जो है 25-26 स्क्वायर फीट का 4 BHK प्लस होम ऑफिस। जो इसका कारपेट एरिया होगा वो होगा 1549 स्क्वायर फीट। सो यहाँ पे भी आपको होम ऑफिस का कॉन्सेप्ट मिलता है। 2 तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं अपने घर के लिए। एक ये होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड को मेरे मेन एंट्री, राइट हैंड साइड को ये होगा होम ऑफिस। इससे आप एज ए स्टडी रूम भी बना सकते हैं, इससे आप एज ए होम ऑफिस भी बना सकते हैं जैसे हमने अभी बना रखा है। इवन दो आप इसे सर्वेंट को भी दे सकते हैं, क्योंकि जो ये डोर दिख रहा है आपको, ये डोर डायरेक्टली एक्सेस करता है किचन पे। यूटिलिटी बालकनी से डायरेक्टली किचन पे ये एक्सेस करता है। तो अगर आप यहाँ पे अपने सर्वेंट रखना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ रख सकते हैं। तो इसी के साथ आपको अटैच वॉशरूम भी देखने को मिलता है। देन इसके बाद गाइज ये कुछ इस तरीके की आपकी एंट्री होगी अपार्टमेंट की। ये कुछ इस तरीके से आपकी एंट्री होगी। ऐसा ही कुछ डोर मिलेगा आपको विद अ डोर लॉक। और ये अपार्टमेंट ना मेरे को पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। जिस तरीके का इसका इंटीरियर का काम किया है प्लस डेकोरेशन जिस तरीके से की है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये अपार्टमेंट निकल के आ रहा है और काफ़ी प्रेजेंटेबल इसका काम किया है इंटीरियर वाले ने। कुछ इस तरीके का आपका लुक होगा पूरे अपार्टमेंट का। ये 4 बेडरूम के साथ मिलेगा आपको। स्टार्टिंग में आपको मैं एक बार लेआउट समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके का इसका लेआउट है। स्टार्टिंग से जैसे आपने एंट्री की तो इसे 2 सेक्शन में डिवाइड किया है रूम के लिए। प्लस ये वाला जो ये सामने वाला जो आपको दिख रहा है ये होगा आपका फैमिली लॉन्च या ड्राइंग एरिया। बालकनी के साथ ये अटैच है। और राइट हैंड साइड को आप देखोगे ये होगा डाइनिंग एरिया, क्योंकि इसके बिल्कुल सामने किचन है। राइट हैंड साइड को दिखाओगे हर्ष, ये है 3 बेडरूम के लिए सेक्शन। यहाँ पे 3 बेडरूम्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड को 1 बेडरूम है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं इस अपार्टमेंट का टूर। ये कुछ पहले बेडरूम का लुक आएगा आपको। इस तरीके से आपका बेडरूम होगा पहला। इसके साथ आपको विंडो देखने को मिलती है प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन के लिए। एक बहुत बड़ी विंडो दे रखी है। ये डायरेक्टली पार्क को फेस करेगी। जो भी प्रेस्टीज सिटी के अंदर पार्क बने होंगे वो आप डायरेक्टली इस बेड से बैठे बैठे देख सकते हैं। इसके साथ आपको अटैच वॉशरूम भी मिलेगा। ये आपका अटैच वॉशरूम होगा। वॉशरूम में जैसी सैनिटरीज आपको दिख रही होंगी एग्जैक्टली ऐसा ही मिलेगा आपको स्टार्टिंग के इनिशियल टाइम पे अगर आप इसे परचेज़ करते हैं तो। और गाइस 12 दिन के बाद इसका प्राइस रिवाइज भी होने वाला है। तो आप हमें कांटेक्ट करके पूछ रहे हैं कि अभी इसका प्राइस क्या है। अभी हम आपको प्राइस भी बताएंगे इसका। जैसे कि मैंने बताया था आपको, राइट हैंड साइड को किचन एंट्री करते ही तो ये आपकी किचन होगी। बहुत ही प्यारी तरीके से किचन बना रखी है। काफ़ी अच्छा काम किया है किचन का भी। और इसका जो लेआउट है, किचन का जो साइज़ है काफ़ी डिसेंट है। अगर आप देख रहे होंगे काफ़ी बड़ी किचन है। अभी इनिशियल स्टेज में हम आपको मॉड्यूलर किचन बना के दे रहे हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है वुड वर्क जो भी काम किया है वुड का, वो सारा आपको करके देंगे। जैसे आपको दिखने होंगे डोर्स बने हुए हैं, ये एग्जैक्टली मिलेगा। प्लस चिमनी हॉब भी आपको हम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं इनिशियल स्टेज पे। अगर आप देख रहे होंगे सारे वुडन का वर्क आपको काम करके देंगे अभी हम। ये है इसकी बालकनी, यूटिलिटी बालकनी। जैसे कि आपको याद होगा स्टार्टिंग में हमने एंट्री की थी, स्टडी रूम या सर्वेंट रूम होम ऑफिस बताया था, वो ये वाला डोर था। अगर आप इसे सर्वेंट को देना चाहते हैं तो डायरेक्टली सर्वेंट यहाँ रहेगी और वो किचन पे एक्सेस करेगी इसी डोर से। और डायरेक्टली यहीं से उसकी एग्जिट होगी उसी डोर से जो बाहर का डोर हमने दिखाया था आपको। ये यूटिलिटी बालकनी है। यहाँ पे आपकी सारी यूटिलिटीज़ होंगी जैसे वॉशिंग मशीन्स और सारी चीज़ें यहाँ पे आप अपने रख सकते हैं किचन के। एंड ये किचन के बाद अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड को डाइनिंग एरिया है। ये हमारा डाइनिंग एरिया है और सामने हमारा ड्राइंग एरिया है। ड्राइंग एरिया के सामने आपको बालकनी भी देखने को मिलती है। बालकनी अगर आप दिखाएंगे काफ़ी बड़ी बालकनी है। ये भी काफ़ी अच्छी बालकनी है। इनफैक्ट ये 2 रूम से कनेक्टेड है बालकनी। जस्ट थोड़ी देर पहले हमने खोली थी, फिर से बंद हो गई है।
ये जो बालकनी है ये पार्क फेसिंग बालकनी होगी। ये 2 बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड है। एक बेडरूम ये है इसका और एक बेडरूम ये है। तो ये बेडरूम मैं आपको अंदर से ही दिखाऊंगा। आपको बेडरूम दिखाने से पहले मैं दिखाता हूँ बालकनी। इसका अगर आप साइज़ देख रहे होंगे काफ़ी डिसेंट साइज़ है और ये बालकनी डायरेक्टली पार्क को फेस करेगी। तो पार्क जितने भी बने होंगे प्रेस्टीज सिटी के अंदर, वो पार्क आप इस बालकनी में बैठे बैठे देख सकते हैं। तो फिर से हम अपने अपार्टमेंट का टूर करते हैं। ये है फैमिली लॉन्ज ड्राइंग एरिया। ये रूम हमने दिखा दिया स्टार्टिंग में, फर्स्ट बेडरूम। ये डाइनिंग एरिया हमने दिखा दिया, किचन इसका दिखा दिया। देन ये वाला सेक्शन, इस सेक्शन में आपको एक कॉमन वॉशरूम देखने को मिलेगा प्लस 3 बेडरूम देखने को मिलेंगे। एक बेडरूम ये है, एक बेडरूम ये है और एक बेडरूम सामने है। ये सामने वाला जो बेडरूम है ये है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम से पहले हम देखेंगे किड्स बेडरूम। किड्स बेडरूम में आपको बालकनी मिलती है, वॉशरूम नहीं मिलता, क्योंकि जो वॉशरूम है इसका वो कॉमन होगा। हर्ष अगर आप पीछे दिखाएंगे, ये है कॉमन वॉशरूम। इसे अगर आप इस बेडरूम में रहते हैं तब भी एक्सेस कर सकते हैं। इवन दो अगर आप डाइनिंग कर रहे हैं या फैमिली लॉन्ज में आपको वॉशरूम की ज़रूरत है, इसे तब भी आप यूज़ कर सकते हैं, तभी ये कॉमन वॉशरूम है। तो इस बेडरूम के साथ आपको बालकनी भी अटैच मिलती है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग ड्राइंग रूम के सामने दिखाई थी बालकनी, वही ये बालकनी है जो इस रूम के साथ भी अटैच है। इसका भी व्यू पार्क को फेस करेगा और डायरेक्टली आप यहाँ से पार्क को देख सकते हैं और अपनी टी कॉफ़ी, सुबह की चाय, शाम की चाय एंजॉय कर सकते हैं इस बालकनी से। तो ये सेकंड बेडरूम था इस अपार्टमेंट का। थर्ड बेडरूम इसी फॉयर एरिया से थोड़ा सा आगे जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ही होगा, वही अटैच बालकनी के साथ। ये बेडरूम का अगर आप साइज़ देखेंगे तो काफ़ी डिसेंट साइज़ है, काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। जो इंटीरियर का काम किया है इसके अंदर वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। मेरे को अभी तक इन 3 साइज़ के अंदर ये वाला जो साइज़ है इसका इंटीरियर का काम बहुत ही अच्छा लगा। इसके साथ आपको अटैच वॉशरूम भी देखने को मिलेगा। हर अगर आप वॉशरूम दिखाएंगे, इसकी जितनी भी सैनिटरीज़ की फिटिंग्स हैं वो एग्जैक्टली आपको मिलेगा। इसमें 2 सेक्शन डिवाइड किए हैं। ये वाला जो सेक्शन है ये शावर एरिया है और बिल्कुल सामने इसके WC है, और इधर साइड को दिखाएंगे आप, ये है सिंक एरिया। जो मिरर और सिंक एरिया है वो एग्जैक्टली आपको ऐसा ही मिलेगा। इवन दो जो पूरा वॉशरूम है एग्जैक्टली आपको ऐसा ही मिलने वाला है जैसा दिख रहा है। इसकी भी बालकनी अगर मैं आपको दिखाऊं, ये बालकनी भी बहुत अच्छी है। ये बालकनी 2 रूम से प्लस ड्राइंग एरिया से कनेक्टेड है, जैसे हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं और हम बात कर रहे हैं इस बालकनी की। काफ़ी वाइडर बालकनी है, जिस तरीके से डेकोर की है, एक एक चीज़ अगर आप देख रहे होंगे बहुत ही प्रेजेंटेबल लग रही है। काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोर की है सारी चीज़ें। ये डेकोरेशन आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अगर आप ये वाला साइज़ लेते हैं, आपके माइंड पे है कि मेरे को एग्जैक्टली सेम इंटीरियर कराना है, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इंटीरियर का भी हम आपका काम करा के दे देंगे आपको एग्जैक्टली जैसा दिख रहा है। प्लस ये है हमारा 4th बेडरूम। इसके साथ वॉशरूम नहीं है, इसके साथ बालकनी नहीं है, प्लस बालकनी का एक्सेस नहीं है, बट विंडो काफ़ी बड़ी दे रखी है आपको। यहाँ पे विंडो जैसी दिख रही है आपको एग्जैक्टली विंडो ऐसी ही मिलेगी। ये साइड की यूनिट है, ये अपार्टमेंट से जो व्यू आएगा वो पीछे कॉर्नर का आएगा। तो ये जो विंडो दिख रही है आपको सनलाइट और वेंटिलेशन के लिए काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ी विंडो है इनफैक्ट। इसके साथ बालकनी नहीं है और वॉशरूम भी नहीं है। वॉशरूम आपका यही कॉमन वॉशरूम होगा इसके साथ भी। यहाँ पे 4 बेडरूम है जिसके साथ आपको 3 वॉशरूम मिलेंगे। एक वॉशरूम होगा वो कॉमन वॉशरूम होगा, 2 जो वॉशरूम होंगे वो रूम के साथ अटैच होंगे। अगर हम इसकी साइज़ की बात करें, इसका साइज़ जो था वो 25-26 स्क्वायर फीट का था और इसका कारपेट एरिया हमने आपको बताया था 1549 स्क्वायर फीट। अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें, यहाँ पे आप 3,92 लाख रुपीज़ में इस अपार्टमेंट को ले सकते हैं ऑल इंक्लूसिव। और अगर आप इसकी हाईएस्ट कॉस्ट की बात करें, इन द सेंस जो मैंने आपको 3,92 लाख रुपीज़ बताया था, ये लोएस्ट कॉस्ट है। हाईएस्ट कॉस्ट इस अपार्टमेंट की होगी 4,18 लाख रुपीज़। लोएस्ट और हाईएस्ट में डिफरेंस क्या है, वो है फ्लोर डिफरेंस। वो डिपेंड करता है आप कौन सा फ्लोर लेते हैं, कौन सा व्यू आप प्रेफर करते हैं। अगर सबसे अच्छा अपार्टमेंट आप लेते हैं इस साइज़ के अंदर, तो 4,18 लाख रुपीज़ में आपको वन ऑफ द बेस्ट यूनिट मिलेगी इस साइज़ के अंदर। अगर आप टॉप फ्लोर लेते हैं तो उसकी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 3,92 लाख रुपीज़ की। और पेमेंट प्लान की बात करें,
5 टाइम 20% का पेमेंट प्लान है। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे उसी अकॉर्डिंग आपको पेमेंट देते रहनी है। इनिशियल स्टेज में 20% पेमेंट देना है और साल भर का आपको टाइम मिलता है, एक साल का टाइम मिलता है। 2029 नवंबर में इसका कंप्लीशन है, तो 2029 नवंबर तक आपको टाइम देने का मौका मिलता है इसके अंदर। और सारे बैंक इसके अंदर लोन करा रहे हैं। अगर आप SBI, HDFC, ICICI बैंक, कोई भी बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आप इसके अंदर लोन भी ले सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके प्राइजेस रिवाइज होने वाले हैं 12 दिन के बाद। एग्जैक्ट प्राइस के लिए आप डिपेंड करता है कब कॉल करते हैं। तो ये वाला था 25-26 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट। अब इसके बाद दिखाता हूँ मैं सबसे बड़ा अपार्टमेंट, जो होगा 2910 स्क्वायर फीट का 4 BHK, और जो इसका कारपेट एरिया होगा वो होगा 1738 स्क्वायर फीट का, जिसके साथ आपको 4 बेडरूम, 4 टॉयलेट प्लस होम ऑफिस का कॉन्सेप्ट मिलेगा। इवन तो सारे जितने भी हमने 3 BHK और 4 BHK के इससे पहले अपार्टमेंट दिखाए थे उसमें भी होम ऑफिस था। सेम एग्जैक्टली यहाँ पे 2 एंट्री आपको घर के अंदर मिलेंगे। 2 एंट्री इन द सेंस आप 2 जगह से एक्सेस कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाली जो एंट्री दिख रही है मेन एंट्री होगी। राइट हैंड साइड को जो एंट्री दिख रही है आपको, इसे आप एज ए होम ऑफिस भी बना सकते हैं, इसे आप सर्वेंट रूम बना सकते हैं, इसे आप एज ए स्टडी रूम भी बना सकते हैं, क्योंकि इसके साथ आपको वॉशरूम भी अटैच मिलता है। और ये जो डोर दिख रहा है आपको, ये डायरेक्टली एक्सेस करता है किचन पे, और ये यूटिलिटी बालकनी से आप डायरेक्टली किचन पे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारे सबसे पहले इस साइज के अंदर ये लेआउट था। ये हमारी मेन एंट्री होगी इस अपार्टमेंट की। एंट्री करते ही आपको कुछ इस तरीके की लुक आने वाली है इस अपार्टमेंट की। काफ़ी बड़ा, काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोर किया है ये अपार्टमेंट। अगर आप देख भी रहे होंगे तो बहुत ही प्यारे तरीके से इसका भी इंटीरियर का काम किया है, प्लस जो इसके लेआउट्स बना रखे हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से इसका काम किया है लेआउट का। क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा सा लेआउट समझाने की कोशिश करूं, अगर मेरे राइट हैंड साइड को ये सेक्शन देखेंगे आप, सारे 3 के 3 रूम यहाँ पे प्लेस किए हैं, और एक रूम इसे आप एज ए गेस्ट रूम भी यूज़ कर सकते हैं, और एक रूम यहाँ पे इसका बना रखा है। तो एंट्री हमने जैसे ही की, हमें सबसे पहले मिलता है हमारा ड्राइंग एरिया, फैमिली लॉन्ज, उसी के बिल्कुल सामने है बालकनी, और सामने हमारा है ये वाला जो सेक्शन है ये है डाइनिंग एरिया, क्योंकि इसके बिल्कुल सामने किचन का लेआउट है, किचन का एरिया है। तो यहाँ से डाइनिंग करते ही आपके सामने किचन होगी। सबसे पहले किचन दिखाता हूँ मैं आपको। किचन आपको जैसी दिख रही है एग्जैक्टली ऐसे ही मिलने वाली है। ये रेफ्रिजरेटर और ओवन हट जाएगा इससे, अदरवाइज हम पूरा मॉड्यूलर किचन आपको इनिशियल स्टेज में बना के दे रहे हैं। जैसा कि मैं बताते आ रहा हूँ आपको, सारे साइजेस के अंदर इनिशियल स्टेज में मॉड्यूलर किचन हम बना के दे रहे हैं। किचन के साथ आपको बालकनी भी देखने को मिलेगी। अगर हर्ष दिखाऊंगा आप, ये ही बालकनी है यूटिलिटी के लिए, और ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ वाला जो सेक्शन, ये आपकी वॉशिंग मशीन्स और अदर यूटिलिटीज़ के लिए है किचन की। और जैसा कि हमने बताया था आपको, ये वाला जो डोर दिखाया था हमने स्टार्टिंग में ही, ये यहाँ अगर आप सर्वेंट रखना चाहते हैं सर्वेंट रख सकते हैं, अदरवाइज़ होम कम ऑफिस प्लस स्टडी रूम भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जनरली लोग दिल्ली NCR के अंदर सर्वेंट रखते हैं, तो सर्वेंट के लिए ये रूम होगा। ये हमारा किचन था। किचन से जैसे ही हमने बाहर देखा तो ये हमारा था डाइनिंग एरिया। बिल्कुल सामने हमें बालकनी मिलती है इस एरिया में, फैमिली लॉन्ज और डाइनिंग के साथ ये बालकनी अटैच है। जो ये बालकनी होगी ये पार्क फेसिंग बालकनी होगी, यहाँ से पार्क का व्यू आएगा। अगर बालकनी का साइज़ की बात करें प्लस इस बालकनी की एक्सेसिबिलिटीज़ की बात करें, ये 2 रूम से एक्सेस करती है बालकनी। दोनों रूम अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी अगर आप बालकनी का साइज़ देख रहे होंगे, काफ़ी बड़ी ये बालकनी है, काफ़ी डिसेंट ये बालकनी है। आप इसे किसी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे बच्चों के साथ खेल सकते हैं, यहाँ पे टी कॉफ़ी व्हाटएवर यू वांट टू डू विद दिस बालकनी, बिकॉज दिस बालकनी है ह्यूज पोटेंशियल। बहुत बड़ी ये बालकनी होने वाली है आपकी, और काफ़ी मज़े आने वाला है। यहाँ पे क्रिकेट वगैरह भी खेल सकते हो आप। बॉल लेकिन बाहर चली जाएगी, नीचे पार्क में चली जाएगी। भैया बॉल दे दो बोलना पड़ेगा। ओके तो ये हमारा जो एरिया है ये है फैमिली लॉन्ज। काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोर किया है। सबसे पहले मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला सेक्शन दिखाता हूँ। ये वाला जो सेक्शन है एक बेडरूम के लिए है ये वाला। इसे आप एज ए गेस्ट बेडरूम भी बना सकते हैं, प्लस इसे आप मास्टर बेडरूम भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको वॉकिंग क्लोजेट के लिए भी एरिया मिलेगा, प्लस अटैच वॉशरूम है इसके अंदर। ये वाला हमारा वॉशरूम होगा। वॉशरूम एग्जैक्टली जैसा दिख रहा है आपको ऐसा ही मिलेगा। सारे वॉशरूम की सैनिटरीज़ की फिटिंग हम आपको करके दे रहे हैं इनिशियल स्टेज पे। सिंक, WC, शावर एरिया सेक्शन, ये सारी चीज़ें बना के दे रहे हैं।
और इसी बेडरूम के साथ आपको अटैच एक सेपरेट बालकनी मिल जाती है। ये बालकनी कुछ ऐसी होगी, यहाँ पे आप बालकनी का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं इस बेडरूम में अगर आप रहते हैं। तो ये बालकनी भी पार्क को फेस करेगी, जो इसका साइज़ होगा वो डिसेंट होगा। इतना छोटा सा एरिया अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने डेकोर किया है सारी चीज़ें। तो ये एरिया आपको मिलेगा, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जिस तरीके की आपकी ड्रीम है घर बनाने की, जिस तरीके की आपकी थिंकिंग है लेटर ऑन कि ये घर कंप्लीट हो जाएगा, जब बन के मेरे को मिलेगा तो मुझे इस तरीके का इंटीरियर करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये इंटीरियर का वर्क आपको पसंद आ रहा है तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करके अपना इंटीरियर का काम भी हमसे करवा सकते हैं। तो ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे 3 बेडरूम हैं। पहला बेडरूम मैंने आपको दिखा दिया है, किचन मैंने आपको दिखा दी है। ये फॉयर एरिया अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे 3 बेडरूम डिवाइड किए हैं। सबसे पहले ये वाला बेडरूम है, ये किड्स के लिए है। ये वाला बेडरूम है 3rd बेडरूम, और ये हमारा 4th बेडरूम है। एक कॉमन वॉशरूम भी है इसी के साथ, क्योंकि किड्स बेडरूम में वॉशरूम नहीं है, तो यहाँ पे हमने एक कॉमन वॉशरूम दे रखा है। इस कॉमन वॉशरूम को आप डाइनिंग टेबल से भी एक्सेस कर सकते हैं, ड्राइंग एरिया से भी एक्सेस कर सकते हैं। प्लस किचन, ये अगर आप किड्स एरिया दिख रहे हैं तो किड्स एरिया से ये कॉमन वॉशरूम ईजी होगा एक्सेस करने के लिए। इसी के साथ हमें बालकनी भी देखने को मिलती है इस बेडरूम के साथ। ये वही बालकनी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। ये 2 रूम से कनेक्टेड है। ये पहला बेडरूम है इस बालकनी का, ये किड्स बेडरूम था। देन किड्स बेडरूम के बिल्कुल सामने अगर आप देखोगे, ये लेफ्ट हैंड साइड को, ये भी एक बेडरूम है। इस बेडरूम के साथ आपको अटैच वॉशरूम देखने को मिलता है। बिल्कुल सामने आपका अटैच वॉशरूम होगा इसी के साथ। मोस्टली वॉशरूम का काम हम करके देंगे आपको। जैसा वॉशरूम दिख रहा है एग्जैक्टली वॉशरूम ऐसा ही मिलेगा इनिशियल स्टेज पे। लेटर ऑन शायद नहीं भी मिल सकता है, लेकिन अभी आपको वॉशरूम की फिटिंग्स करके दे रहे हैं हम। और ये बेडरूम की बालकनी है इसी बेडरूम की। ये दूसरा बालकनी से अटैच करता है रूम। इस बालकनी को 2 रूम अटैच करते हैं, जैसे मैंने दिखाया था आपको, एक ये वाला, एक किड्स वाला, और ये हमारा फैमिली लॉन्ज और डाइनिंग टेबल वाला। तो बालकनी ह्यूज है, काफ़ी बड़ी बालकनी है। तो ये 3rd बेडरूम था इस अपार्टमेंट का। 4th बेडरूम हमारा होगा ये वाला। ये 4th बेडरूम है इस अपार्टमेंट का। अगर आप इसका भी साइज़ देख रहे होंगे तो डिसेंट साइज़ का है ये बेडरूम भी। इसमें आपको बालकनी नहीं मिलती, बट यहाँ पे आपको विंडो मिल जाती है। ये विंडो भी कॉर्नर को फेस करेगी। ये जो सामने फोरम बना होगा, फोरम मॉल प्रेस्टीज ग्रुप का, वो ये विंडो फेस करेगी। इसके साथ आपको ये विंडो ओपन करने का एक्सेस मिल जाता है। वेंटिलेशन और सनलाइट के लिए विंडो दे रखी है। बालकनी का एक्सेस नहीं मिलेगा, बट विंडो आपको प्रॉपर मिलेगी। इसी के साथ अटैच बाथरूम भी है, अटैच वॉशरूम भी आपको इस अपार्टमेंट के साथ मिलता है। गाइस, बताना हमने काफ़ी टाइम से होम सीरीज़ आपके लिए प्रेजेंट करने की कोशिश की है, बट आप लोग हमें सब्सक्राइब नहीं करते हो। मोस्टली 2% ही लोग सब्सक्राइब करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। तो आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि आप हमें सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि काफ़ी लोग लाइक तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सो ये जो अपार्टमेंट था, ये हमारा 4 BHK का अपार्टमेंट था। 4 बेडरूम थे इसके अंदर, एक स्टडी रूम था, स्टडी रूम के साथ अटैच वॉशरूम था, और 3 यहाँ पे बेडरूम के साथ वॉशरूम हैं, और किचन और सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है। अगर हम इस अपार्टमेंट की कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे इस अपार्टमेंट को आप ले सकते हैं 4 करोड़ 17 लाख रुपीज़ से लेके 4 करोड़ 45 लाख रुपीज़ तक। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सा फ्लोर चूज़ करते हैं और कौन सा फ्लोर, कौन सा व्यू आपकी प्रेफरेंस है। ये टोटली डिपेंड करता है आप पे। अगर हम वन ऑफ द बेस्ट यूनिट की बात करें इस साइज़ के अंदर, तो 4 करोड़ 47 लाख रुपीज़ में आप यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट यूनिट ले सकते हैं इस साइज़ के अंदर। और अगर आप टॉप फ्लोर के नीचे वाला अपार्टमेंट लेते हैं तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो होगी 4 करोड़ 17 लाख रुपीज़ की। और यहाँ पे आप पेंट हाउस भी प्लान कर सकते हैं अपने लिए। यहाँ पे आप डुप्लेक्स भी ले सकते हैं अपने लिए। उसके लिए आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे, तब जाके हम उनके प्राइस आपके लिए रिवील करेंगे, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड पेंट हाउस और डुप्लेक्स का ऑप्शन है इस प्रोजेक्ट के अंदर। मिनिमम साइज़ पेंट हाउस का होगा 6000 स्क्वायर फीट, और डुप्लेक्स का भी 6000 से लेके 7000 स्क्वायर फीट का साइज़ होगा।
तो डिपेंड करता है आप पे, आप कब कॉल कर रहे हैं, क्योंकि इसके प्राइजेस जल्दी ही रिवाइज होने वाले हैं। जैसे कि मैं बताते आ रहा हूँ आपको, 12 दिन के बाद, पता नहीं ये वीडियो कब पोस्ट होगी, लेकिन 12 दिन के बाद आज से ये प्राइजेस रिवाइज हो जाएंगे। और अगर हम यहाँ पे पर मंथ की मेंटेनेंस की कॉस्ट की बात करें तो पर मंथ जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी वो होगी 3.15 रुपीज़ प्लस 18% GST। तो आप ये इंक्लूड कर सकते हैं, अगर आपकी कोई भी चॉइस है साइज़ की, आप इंटू करके आप टोटल पर मंथ की मेंटेनेंस निकाल सकते हैं। 3.45 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट की मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, प्लस उसमें 18% GST एड ऑन होके इंटू आप साइज़, जो भी साइज़ खरीदते हैं उसको इंटू करेंगे तो आपके टोटल कॉस्ट निकल जाएगी कि हर महीने आपको कितनी मेंटेनेंस कॉस्ट देनी है। उस मेंटेनेंस कॉस्ट में आपको सारी फैसिलिटीज़, जैसा कि आपको हमने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे 3 क्लब हाउस बन रहे हैं 50-50 हज़ार स्क्वायर फीट के, बहुत सारी एमिनिटीज़ मिल रही हैं आपको, आउटडोर एमिनिटीज़, बहुत सारी इंडोर एमिनिटीज़ मिल रही हैं, वाटर टेम्परेचर 2 स्विमिंग पूल देखने को मिलेंगे आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर, किड्स प्ले एरिया मिलेगा, क्रिकेट पिच मिलेगा, बैडमिंटन कोर्ट मिलेगा, जिम्नेजियम मिलेंगे, बैंक्वेट हॉल मिलेंगे, और भी बहुत सारी एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको बन के कंप्लीट मिलेंगे आने वाले टाइम पे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, होप सो यू लाइक द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मोस्टली लोग सब्सक्राइब नहीं करते। जस्ट हमने लास्ट टाइम रिसर्च की थी अपने चैनल की, तो 2% ही लोग हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, 98% लोग बिना सब्सक्राइब करके चले जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि आप सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी। हम अपने 10,000 सब्सक्राइबर देखना चाहते हैं अगले 3 महीने के अंदर, और आपके लिए हम इससे अच्छी प्रॉपर्टीज़, इससे बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ इस यूट्यूब चैनल पे लेते आते रहेंगे। और अगर आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्ट है या आप इस प्रोजेक्ट के अंदर ख़रीदना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपके स्क्रीन पे होंगे, और जो भी इन्वेस्टर या बायर इस चैनल से परचेज़ करता है इस अपार्टमेंट के अंदर, तो उसे हम एडिशनल डिस्काउंट भी प्रेस्टीज सिटी के अंदर प्रोवाइड करेंगे अगर आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके यहाँ पे विजिट करते हैं। और गाइस, हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी चैनल पार्टनर के साथ भी जुड़े होते हैं, इस प्रॉपर्टी में भी विजिट किए होते हैं, तो हमें कॉल करके पूछते हैं कि भैया आप क्या डिस्काउंट दिला दोगे, क्या प्राइस चल रहा है, प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। सारी चीज़ें हम बताते हैं, झूठ बोल के सारी क्वेरीज हमसे करते हैं, देन उसके बाद फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। तो उन लोगों से मेरी ख़ास रिक्वेस्ट है कि हमारे पास जो टाइम है वो बहुत लिमिटेड है, काफ़ी टाइम हमें अलग अलग चीज़ों पे देना होता है, तो हमारा टाइम प्लीज़ वेस्ट मत कीजिए, और अननेसेसरी हमें ये सारी क्वेश्चंस मत पूछिए कि हमें क्या डिस्काउंट दिला दोगे, क्या नहीं दिला दोगे। अगर हाँ आपने विजिट नहीं किया है, अगर आप देखना चाहते हैं इस प्रॉपर्टी को, तो ही आप हमें कांटेक्ट कीजिए, अदरवाइज़ अननेसेसरी कांटेक्ट मत कीजिए। हमारा भी टाइम वेस्ट होता है, आपका भी टाइम वेस्ट होता है। आप डायरेक्टली अपने चैनल पार्टनर से जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप बात चल रही है आप उससे बात कीजिए, वो भी आपको डिस्काउंट दिला सकता है, वो भी जानता है इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो आप उन्हीं से कांटेक्ट कीजिए। अननेसेसरी ऐसी चीज़ों पे ना बहुत सारे डाउट आते हैं, खाली टाइम वेस्ट होता है, तो प्लीज़ ऐसे लोग कॉल मत करना। तब तक के लिए बाय गाइस, विल कैच यू सून, बाय बाय।